नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर घमासान देखा गया है। जीत बीजेपी की हुई। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव से पहले ये परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही गई। ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा तगड़ा झटका लगा। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव से पहले आया ये रिजल्ट इंडिया गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। मनोज कुमार को 16 वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुल उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन
कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना। आप लोग जा रहे हैं ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, अंत में आपने ये कहा कि कुर्सी से चिपके रहेंगे। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि ये आखिरी वोटिंग चुनाव है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा बाकी कंट्रीज की तरह। तो ये आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा, या फिर आपको ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं, ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10 बाई 10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक गिर सकते हैं, तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। तो आप इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें भी अब गड़बड़ी करने की सरकार। देखिए, अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर आगे भविष्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और आप भी लोकसभा, चर्चा अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे। कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के लीडर से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पवन बंसल थे, अभी बैठे थे, तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज मेरा मकसद चंडीगढ़ का मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए। चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। इनसे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओर से भी प्रेस वार्ता की गई थी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से उनसे पहले भी एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई थी। तो आज मीडिया के सामने आकर दोनों ही दल इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा खेल किया है, गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है। केवल 36 वोट काउंट करने के लिए इतने बड़े स्तर की धांधली की जाती है, तो बड़े चुनाव में क्या होता होगा, ये सवाल भी उठाया गया। चलिए चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया सचिव हैं हरियाणा सरकार। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है। थैंक यू ज्योति जी। शुक्रिया। अत्रे साहब, सवाल आपने सुने, आरोप लग रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी की गई है, नॉर्थ कोरिया से भी तुलना की जा रही है, मार्शल लॉ भी लागू करना पड़ सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है, कुर्सी से आप लोग हटने को तैयार नहीं होंगे, तो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही गई है। यानी दिल्ली खंबा नोचे, मुझे तो लगता है कि हमारे विपक्षी मित्रों को ये कहावत जो है पूरी तरह से फिट बैठती है। मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल को और उनकी बातों से एक बात और झलक रही थी कि सूत ना कपास। अगर आपके गठबंधन के साथी ही नहीं चाहते कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट को मेयर के चुनाव में विजयश्री प्राप्त हो, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। चुनाव होता है, चुनाव के अंदर आपकी तरफ से एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल जाता है, जो कि हमारे 14 एमपी से एक मेंबर पार्लियामेंट का वोट है, उसके बावजूद हमें 16 वोट मिलते हैं। तो मतलब एक अपोजिशन की तरफ से वोट तो हमें आया, वो किस पार्टी का आया ये अलग विषय है। दूसरा, जो वोट इनवैलिड हुए हैं, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया है, नियम है, कायदे हैं, इन नियमों के तहत अगर वोट रद्द होते हैं, आपको ध्यान होगा जो कि 2016 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ, उस वक्त वोट इनवैलिड किससे हुए थे? कांग्रेस के। अगर कांग्रेस के उस वक्त के विधायक नहीं चाहते थे कि अपोजिशन का कैंडिडेट जीते, तो उन्होंने अपनी वोट रद्द करवाई। वही स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि दोनों पार्टियों के अंदर गठबंधन की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमें नेताओं के बयान याद करने पड़ेंगे। हरियाणा के अंदर आपके सामने है कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं, हम अकेले जीतने में सक्षम है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वही पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं, हम 13 सीट पे अकेले लड़ेंगे। तो जब गठबंधन के दोनों साथियों के आपस में विचार नहीं मिलते, किसी तरह का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब इनके अंदर ही गड़बड़ है। जब आपके अंदर गड़बड़ है, आपके नेताओं के आपस में ही विचार नहीं मिल रहे हैं, जूतम तैजार है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हो अपनी कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से, अपने लोगों की वजह से आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, तो ये तो सीधा सा वही हुआ
कि जो आप आरोप लगा रहे हो खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे, लेकिन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया और इन लोगों को हार मिली। ये सच्चाई। बजरंग जी, आप लोगों ने खुद ही हराया, क्योंकि गठबंधन को लेकर प्रवीण जी कह रहे हैं कि आप लोग, आपके अपने लोग ही नहीं चाहते थे कि मेयर आम आदमी पार्टी का बने, और इसी के चलते किया गया। 2016 का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से इन कंट्रोवर्सी हुई, खुद विधायकों ने राज्यसभा में जो उम्मीदवार था उसे नहीं जाने दिया, और इसी तरह की स्थिति चंडीगढ़ मेयर को लेकर बने। क्या कहेंगे? ज्योति जी, ये गड़बड़ घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, जबकि हमारे पास 20 वोट थे और इनके पास 16, इनके 16 वोट इनके पास आ गए, हमारे 8 वोट इन्होंने रद्द कर दिए। और सिस्टम देखिए, अभी आपके चैनल अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, पूरा वीडियो में रिकॉर्डिंग है। ज्योति थोड़ी आवाज ठीक बैक मारी आवाज ज्योति जी। जी जरूर। तो कहने का मतलब ये है ज्योति जी, इनका पहले से ही मंशा थी, हमने गड़बड़ करवानी है, कैसे ही चुनाव जीतना है। 2 बार पहले चुनाव की डेट रखी गई, दोनों बार इन्होंने चुनाव के अंदर चुनाव अधिकारी नहीं आया, चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया। जब जाके हमारी पार्टी वाले, आप पार्टी वाले कोर्ट में गए, जब जाके ये चुनाव हुआ, और चुनाव से पहले इन्होंने तैयारी कर ली भी कैसे खेला खेलना है, ये इन्होंने वो खेलना काम किया। ये कोई चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव की बात नहीं, इन्होंने इस तरह कांड हर जगह किया है। महाराष्ट्र में क्या किया है, यही खेल महाराष्ट्र में किया, चलती सरकार गिराने काम किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, वही खेला मध्य प्रदेश में किया। गोवा के अंदर कांग्रेस सरकार बन रही थी, वहां इन्होंने गड़बड़ करी। इनके दिमाग में एक बात आ गई, भाई कुर्सी चाहिए, किसी प्रकार कुर्सी मिले, हमने हर प्रकार के दंड बंड सब लगाकर हमें जीतना है, चाहे कितनी ही बेईमानी करनी पड़े, चाहे ईवीएम में गड़बड़ी करनी पड़े, चाहे हमने वोट कैंसिल करके करनी पड़े, हमें चुनाव जीतना है। आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही वोट डालना जानते हैं क्या? वही सही वोट डालेंगे, यानी कि भाजपा आप पार्टी वाले कांग्रेस को वोट डालनी नहीं आती क्या है? 8 वोट, 36 में से 8 वोट कांग्रेस को वोट डालनी आती नहीं आती, इस बात का तो जिक्र कर चुके हैं प्रवीण जी। वो तो देखा हरियाणा ने, मई 2016 में भी देखा, अजय माकन के टाइम में भी देखा। लेकिन हाँ ठीक है, चंडीगढ़ को लेकर कहा जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कभी वोट इनवैलिड नहीं हुए पार्षदों के, वो भी तब जबकि कई पार्षद वो थे जो पिछली बार भी वोट कर चुके थे। वोट इनवैलिड हुए थे अगर आपको ये वो इनका काम यही है, इनका काम ये भाई से भाई को बिड़ाना, एक पार्टी दूसरे पार्टी बिड़ाना। इन्होंने खेला देखा ना बिहार में कैसे खेला नीतीश कुमार जी कहते था मरना मंजूर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मरना जरूर है। उन्होंने उनको ऊपर भी ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी। आप देखिए, आप नीतीश कुमार का खेला नीतीश कुमार पर जा रहे हैं, बहुत कम समय है, उसमें हमें चर्चा करनी है। आप मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, हर जगह की बात कर चुके हैं, मैं केवल चंडीगढ़ पर बात करने के लिए बैठी हूँ। आप सुनिए अभी। देखिए, ऐसा ज्योति आपको ध्यान होगा, 2016 राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक थे उतने ही वोट रद्द हुए थे। रणदीप सुरजेवाला ने अपना वोट शो कर दिया था, नियम अनुसार उनका वोट रद्द हो गया था, और बाकी जितने कांग्रेस के विधायक थे वो सब हमारे सामने हुआ है। इसी तरह से अजय माकन के राज्यसभा चुनाव में आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए प्रवीण जी, करवा दिया। आपने लोग चाहते थे उनकी आपसी ठगी आपने करी, चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पेन बदलने का काम किया। आप ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का मेयर बनी कांग्रेस नहीं चाहती थी, आप ये कह रहे हैं साहब? आप लगातार नहीं बोले, म्यूट करवाना होगा आपको, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, चंडीगढ़ मेयर की तुलना, चुनाव की तुलना आप लोग क्यों कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया से कर रहे हैं, कहीं से देशद्रोह बता रहे हैं, असंवैधानिक बता रहे हैं।
प्रवीण जी कह रहे हैं आप लोग आपके आपस के लोग ही नहीं चाहते थे कि मेयर बने आम आदमी पार्टी का, इसलिए वोट इनवैलिड हुए। ज्योति जी देखिए, ज्योति जी ये इन्होंने आज के दिन 2016 जन जन की ये आवाज है। ज्योति जी देखिए, विपक्ष के साथ साथ आज जन जन की ये आवाज है कि देश की सरकार तानाशाही हो गई है, और यह बात पहले भी साबित हुई और आज के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के लालच में अहंकारी बीजेपी तानाशाही हो गई है। उसने यह दिखा दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यह पार्टी गांधी जी और अंबेडकर जी के संविधान को के आधार पर नहीं चल रही, यह चल रही है गोडसे की नीति पर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से कि वो एक बार बोल दे गोडसे मुर्दाबाद और अंबेडकर जी और गांधी जी जिंदाबाद, तो मैं मान जाऊंगा कि ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। समय समय पर जब भी इनको मौका मिलता है, जितनी भी संस्थाएं, जितने भी लोकतंत्र को स्थापित करने वाले तंत्र हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको हाईजैक कर लिया। देखिए ज्योति जी, ये पटकथा पहले से लिख रहे थे। यह स्पष्ट था कि इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट है और बीजेपी के पास 16 वोट है, फिर भी ये कह रहे हैं कि मेयर हमारा बनेगा। इनकी मंशा पहले से क्लियर थी, या तो खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे, नहीं तो आखिर में इनके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका था, तो खरीद फरोख्त में कामयाब नहीं हुए। ये स्पष्ट रूप से मीडिया में दिखाया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे, उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को डिले किया गया। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि खुद बीजेपी का माइनॉरिटी विंग का कोई पदाधिकारी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। सारे कायदे कानूनों को दरकिनार रख करके लोकतंत्र का नंगा नाच आज देश में चलता है, और देश देखता है कि कैसे एक पार्टी आज संविधान से, जनता से, जनभावना से, जनता के दिए हुए बहुमत से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अहंकार में चूर है। इसके साथ ही देखिए, जब एक पार्षद चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ यह सलूक हो रहा है, उनके साथ ऐसे साजिशें रची जा रही है, ऐसे उनके वोटों को उनको रद्द किया जा रहा है, तो एक आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा, एक वोटर के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। ये सेम स्थिति नॉर्थ कोरिया में हुई है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, चुनाव होगा तो हमारी मर्जी से होगा, हमारे हिसाब से होगा, हम चाहेंगे वो जीतेगा, हम चाहेंगे उस दिन होगा, सब कुछ वैसे होगा तो चुनाव होगा और हम ही जीतेंगे। ये टोटल फिक्सिंग है, फिक्सिंग करके चुनाव जीता जा रहा है। और ये स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी इसके लिए चुप नहीं बैठेगी और कोर्ट में इसका दरवाजा। ठीक है, आप लोग अदालत जाएंगे। प्रवीण जी, भगवंत मान ने अपनी प्रेस वार्ता में, जिसका अरविंद केजरीवाल ने भी जिक्र किया कि एक वीडियो भी दिखाया वोट काउंटिंग के दौरान का। अधिकारी कुछ एक वोट ऐसे हैं जिन पे साइन करते हैं, एक साइड में रखते हैं, वो बीजेपी के बता रहे हैं। दूसरा, कुछ पर टिक किया गया कि उसके बाद साइन किया गया कि कुछ पर टिक नहीं किया गया कि, तो इसको लेकर कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, और क्योंकि वीडियोग्राफी हुई है इसलिए सबके सामने आ गई। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। देखिए ज्योति, ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, और ये बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जानते हैं, सारे एमसीज भी जानते हैं, जो उम्मीदवार है वो भी जानते हैं। और आप बेहतर समझ सकते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको पता है कि वीडियोग्राफी होती है और हो रही है, क्या वो इस तरह की गलती करेगा? पहली बात। उसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि इस मामले में विरोधी कोर्ट में गए थे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन देते हुए डेट निश्चित की थी, मतलब सारा विषय कोर्ट के संज्ञान में था। क्या ऐसे मामले में कोई आदमी ऐसी हिमाकत कर सकता है? ये बुखलाहट है विरोधी मित्रों की। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि साहब ये तो ईवीएम हैक कर लेते हैं। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में हम लोग 1% से कम वोट से हार जाते हैं और कांग्रेस जीत जाती है, तब तो नहीं कहते ईवीएम हैक कर ली। हम कर्नाटक में जब थोड़े मार्जिन से हार जाते हैं, तब नहीं ये कहते कि ईवीएम हैक हो गई। तेलंगाना में हम हार जाते हैं, तब नहीं कहते ईवीएम हैक हो गई। लेकिन जब ये हारते हैं चुनाव में, तब इनको ईवीएम याद आनी शुरू हो जाती है। क्या इनका डबल स्टैंडर्ड यहाँ से नहीं पता लगता? और दूसरी बात, देखिए इतिहास गवाह है, इस गठबंधन के अंदर जितने घटक हैं, सभी घटक एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। सभी अपनी बीजेपी को देख करके खुश है, बीजेपी को देख करके खुश है गठबंधन के। ये अपनी चोरी को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष मत डालिए। आप बताइए, आपने लोकतंत्र की हत्या की है। वो एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। आपने ममता बनर्जी का भी बयान सुना होगा, जिसमें ममता जी ने भी इस गठबंधन से अलग होने की बात कर दी।
अखिलेश यादव का आप बयान सुन चुके होंगे, जिन्होंने अपने स्तर पे डिक्लेयर कर दिया कि 11 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी आपस की जूतम पैगार का नतीजा है। कांग्रेस की एक साजिश है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को उनकी सही जगह दिखाना चाहती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह का कोई क्रेडिट मिले। ठीक है, मैं इसी बात को ले जाती हूँ आगे, क्योंकि टाइम नहीं है। पार्टी है, तो इस तरह की इनकी आपसी सिरफुटोल का नतीजा। बजरंग जी, बीजेपी ने तो सारी बात कांग्रेस पर डाल दी है, सारी बात कांग्रेस पर डाल दी, आप लोगों ने हराया। दूसरा, क्या ये पहला प्रयोग चुनाव के लिहाज से इंडिया गठबंधन का नाकाम हुआ है चंडीगढ़ में? ज्योति जी, मैं बताना चाहता हूं 2016 की इन्होंने बात दोहराई थी। 2016 के अंदर जब क्रॉसिंग वोट हुई, उस टाइम भी शाही वाला पेन बदलना खेला भारतीय जनता पार्टी ने खेला, उनके विधायक ने पेन बदला। उसके विधायक का वीडियो भी आया कि हाँ मैंने पेन बदला। मैं सुनो सुनो सुनो, आप छोड़ो इन बातों ने बार बार बीच में आज भी जो धक्कीबाजी आपने किया, सारा देश जानता है, सारा देश आपको जानता है किस प्रकार आप ईवीएम की सेटिंग करते हो, किस प्रकार आप बेईमानी करते हो, आप किस प्रकार आपने आप लोगों को डरा धमका कर सरकारें तोड़कर कब्जा कर रहे हो, सारा देश जानता है। ये नहीं जानता। चलिए, आखिरी कमेंट चिलर साहब आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। आप लोग कह रहे अदालत जाएंगे, प्रवीण जी कह रहे मामला तो पहले से अदालत में था, बाकायदा अदालत की ओर से तारीख दी गई थी, आज वोटिंग हुई। ज्योति जी, यस। और जब ऑफिसर को जानकारी है, वीडियोग्राफी हो रही है, तो क्यों नियम से अलग जाकर या कोई भी गड़बड़ी या धांधली करने का प्रयास क्यों किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा कि कौन कौन से नियम की अवहेलना हुई। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट है, उनके पास 16 वोट है। आप ये देखिए कि 36 वोटों का एक चुनाव है, उस चुनाव प्रक्रिया को भी कैसे डिले किया जाता है, उसके साथ कैसे षड्यंत्र किया जाता है। तो आप देखिए कि पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जब सारी संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने हाईजैक करके अपने कब्जे में ले लिया और अपनी तानाशाही के नीचे सबको दबा के रखा हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि इनकी मंशा है। आप देखिए, ये अगर आप कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया से तुलना, इनके काले कारनामों से इनकी तुलना नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति से ना की जाए तो क्या भगवान राम से की जाए, जो ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं, दिन में लोकतंत्र का नंगा नाच नचा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसका गला घोट रहे हैं। क्या यही देश इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था? क्या इसी दिन क्या को देखने कांग्रेस के पर लिए कोई शक शंका है आप लोगों को? बीजेपी तो कह रही कि हो सकता है कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। ज्योति जी, कांग्रेस को क्या बीजेपी प्यारी थी जो बीजेपी का मेयर बनाएंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस वालों को बीजेपी प्यारी है कि उनका मेयर बनाएंगे। ये तो कह रहे हैं आम आदमी का नहीं बनना चाहते, तो क्या बीजेपी से प्यार था? नहीं, ये तो हरियाणा की बात कर रहे हैं ना कि 2016 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं जाने दिया गया, अब अजय माकन नहीं जा पाए। ज्योति जी, इस बात में निर्दलीय चले गए। आज के विषय पे बात है, आज की जो विषय की बात है उस विषय पे नहीं, आप ये पूछ रहे थे ना कि क्या इनको बीजेपी प्यारी है क्या? तब मैंने बताया कि क्या तर्क दे रहे हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो चर्चा हमने चंडीगढ़ मेयर को लेकर की है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ, जिसे कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है, संवैधानिक कहा जा रहा है, आज काला दिन लोकतंत्र के लिए कहा जा रहा है, नॉर्थ कोरिया से तुलना हो रही है, चाइना से, अमेरिका से, ट्रंप से तुलना की जा रही है, तो इसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।